यहाँ पर दिखाइए कि भाई साहब के खिली भर पानी है। इस रोड पर भी पीसीसी हो गया रहता है और भाई लोग कहीं ना कहीं अच्छे से, और छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसमें जाते आते रहते। क्या तो इसमें आप लोग की गलती है कि नहीं? जी बिल्कुल गलती है हम लोग का। वोट आप ही ना दिए हैं? जी हम लोग ही दिए। आप ही ना जिताए हैं? बिल्कुल हम लोग जिताए। काम आपका नहीं हो रहा है? जी हमारा काम आप नजरिया नहीं बदलेगा तो मुखिया नजरिया बदलेगा। आपके जीवन में ऐसा रोड कभी देखे? अभी भी नहीं देखे। तो सुनिए, बोलिए। 6 साल हो गया मनोज यादव को यहाँ मुखिया हुए। अच्छा, पिछले बार मुखिया कौन थे? उनकी माँ जीरा देवी। और अभी कौन है? और उनकी भौजाई। वाह, कमाल हो गया। आप पिछले 5 साल भी मलाई चापे हैं, अब फिर 5 साल आपको यही जनता आपको मलाई चापने के लिए फिर से जिता दिया, जिसमें 1.5 साल बीत गया है। मात्र अब 3.5 साल बाकी है। मलाई चाप लीजिए बैठ के और जनता का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कीजिए। मुखिया जी बड़ा ना सलाम सुनल। मुखिया जी सही रहता तो ना काम करता ना। अच्छा, कब इसमें गिरे उरे हैं कि नहीं? एमे तो आदमी कितना गिरा था दिन के या रात के। ये पानी में तो गिर गई तो साल भर से गोड़ टूटल बता, साल भर से गिरी टूट गया है। बउआ रोड ना बनी का नाला पानी के बहरी काटा में निकाली लोगन सब वार्ड वोट दे के जीतावा तो लोग आएला वही ला रोड बनी तो रोड नहीं बनेगा, पानी में चलना है। यहाँ पर रोड बनवाने की जरूरत है, आपको नाला बनवाने की जरूरत है। ये नहीं कि स्कॉर्पियो में मच गए हम मलाई चाप रहे हैं, बोलोगे बउआ आ रहे हैं। इस रोड को बनवाइए। अगर ये जनता आपको वोट दिया है तो रोड को बनवाइए, नाला को बनवाइए, जनता को खुश कीजिए ना महाराज। आपको जनता 5 साल नहीं 50 साल सत्ता में रखेगी। इस वक्त हम मौजूद है मोतिहारी प्रखंड कटहा पंचायत वार्ड नंबर 13 में, और सामने आपको तस्वीर में रोड की हम एक ऐसी हालत दिखा रहे हैं जिसमें गांव के तमाम लोग इसी रोड में क्या है कि आकर रुक गए हैं। और रुक इसलिए गए, जरा तस्वीर में इधर दिखाइए कि चारों तरफ रोड पे क्या है कि पानी ही पानी है, और इधर भी जरा तस्वीर में दिखा दीजिए कि तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। बगल में एक नाला है और नाला की भी स्थिति हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल भाई साहब इसमें पानी में क्यों, एक मोटरसाइकिल पर भाई साहब बैठे हुए हैं, आखिरकार इन्होंने इस रोड पे ही गाड़ी क्यों लगा दिया है। और इधर जरा तस्वीर में दिखाइए कि कुछ चाची लोग भी हैं। आखिरकार इस रोड की हालत हम आपको बता दें कि लगभग मुझे लगता है कि देश के आज़ादी के बाद इस गांव में ये रोड है जो अभी तक नहीं बना, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो मुखिया है वो दिमाग का काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो जनता है उनको वोट देकर तो जिता दिए, लेकिन मुखिया जी क्या है कि बीमारी हो गया है मुखिया जी को, और कीटाणु की तरह जनता को खून चूस रहे हैं। पता है बात क्यों कर रहे हैं? अगर उस मुखिया जी के आंख में थोड़ा सा लाज और शर्म बचा रहता तो यह रोड बन गया रहता, और आज इन गाँव वालों की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि इस गांव पर भी पीसीसी, इस रोड पर भी पीसीसी हो गया रहता। और भाई लोग कहीं ना कहीं अच्छे से, और छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसमें जाते आते रहते। क्या नाम पड़ेगा? मोहन कुमार। अच्छा, ये जो आपके गांव का रोड का व्यवस्था है अभी कितने सालों से इसी तरह है? 10 साल से ऐसा ही वो पानी गिर रहा है दूसरे के जमीन में, और वो उनका जमीन में पानी बंद हो जाएगा तो उठ जाएगा तो बोलबे करेगा। तो आखिर ये रास्ता का हाल ऐसे मन क्यों पड़ा है, बना हुआ है? अब निकासी नहीं है पानी जाने के लिए तो ऐसा ही पड़ेगा। इसको बनवाने के लिए आप लोगों ने मुखिया जी से कहा कि नहीं? बिल्कुल कहा है लोग। कब कहे थे? जॉब से जीते हैं, जॉब से कहा जा रहा है। क्या कहते हैं मुखिया जी? मुखिया जी कहते हैं बन रहा है बन रहा है। नाला के निकासी निकालने के लिए हम लोग भी चांदा भी तहसील के दिए हैं, फिर भी ये नाला का निकासी नहीं हुआ है। अच्छा, ये आपके 13 नंबर वार्ड के वार्ड साहब कहाँ हैं? 13 नंबर और 14 नंबर सब 13 नंबर वार्ड के आप ही वार्ड साहब हैं? वार्ड सदस्य हैं। क्या दिक्कत है कि रोड नहीं बन रहा? नाला का निकासी नहीं, इसीलिए रोड नहीं बन रहा है। तो आप क्यों नहीं बनवा रहे हैं? हम मेरे एथी के काम नहीं है। मुखिया जी कहे कि कार्यकारिणी पर दस्तखत कर दीजिए तब काम होगा, तो हम बोले कि 16वें वार्ड को बुलाइए, उसमें अपना योजना खोल दीजिए, उसके बाद हम लोग दस्तखत कर देंगे। क्या नाम है मुखिया जी का? धर्मशिला देवी। उसके देवर अभी कार्य संभाल रहे हैं, मनोज यादव। तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि दस्तखत नहीं जब तक कीजिएगा जब तक काम नहीं करेंगे। तो आप क्या बोले? हम बोले कि 16वें वार्ड को वोट कीजिए, उसके बाद 16वें राय विचार किया जाएगा, कार्य उसमें खोलिए, हम लोग दस्तखत कर देंगे। तो कह रहे हैं कि उस तरह नहीं होगा, सादा पेज पर कराइएगा तब करेंगे। सादा पेज पे कराएंगे? हाँ। आपका जमीन सब लिखा लेंगे? मेरा जमीन मतलब वही ना हुआ? हाँ, इसका मतलब तो जिस काम के लिए आप साइन करा रहे हैं मुखिया जी, तो श्रीमान उस काम को कीजिए ना, कि किसी काम पे आपके क्या दस्तखत कर देंगे। हो सकता है इस काम के लिए आप दस्तखत करें और दूसरा काम कर ले, यही बात ना है? हाँ, यही बात है। इसी के डर से आप इसके डर से कम नहीं। 3 साल से इलमसम ये रास्ता का ये हाल हो रहा है।
मुखिया जी को हम लोग बोले तो वो बोले कि नहीं अतिक्रमण किया जाएगा और अतिक्रमण करके नाली निकलेगा, उसके बाद रोड निकलेगा। तब सब कार्यक्रम होगा। यहाँ का जनता एकत्रित होकर सब कोई इसी चौक पर अपना अपना साइन किए। एक सभा हुआ था, वो भी कागज मुखिया जी का जानी कहाँ दाब दिए, नहीं किए। उसके बाद इससे बुरा हाल हो गया था बारिश के समय में। तो हम लोग यहाँ एकत्रित होकर अपने मजदूरी को पैसा मिलाकर चंदा वसूल करके यहाँ मिट्टी भरवाए और राबिश गिरवाए, ईंटा का टुकड़ा गिराए। तब हम लोग चल रहे हैं। फिर देखिए कि जो जिसका खेत है उसको खेत में फसल है तो पानी नहीं जाने देगा, तो यहाँ नाली का ज़रूरी है। फिर भी हम लोग सब कोई आप देख रहे हैं कि यहाँ इतना जनता लगा हुआ है, फिर भी नहीं सलाम सुन रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो चोरी कर रहे हैं। यहीं देखिए सिसवा पंचायत राज का कि वहाँ का मुखिया कैसे हैं कि पूरा साफ आज सुई गिरेगा तो वहाँ रास्ता पर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ का पंचायत देखिए, काठा पंचायत का देखिए मुखिया सरपंच को कि यही हाल हो गया है, चारों ओर हो गया है, पूरा पंचायत भर हुआ है। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर दिखाइए कि भाई साहब के खिली भर पानी है। और पता है महाशय कि अब अभी समय जो चल रहा है चैत बैसाख का समय चल रहा है। हालांकि देखी जाए तो बैसाख 10 दिन के बाद आ जाएगा। और बैसाख में क्या होता है कि ढेपा जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं, खेत में सूख जाता है। बारिश का समय नहीं है, लेकिन यहाँ गरीब जनता है जिसका हाल यह है कि रोड अभी भी पानी लगा हुआ है बैसाख के समय में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोड बनवाने की जरूरत है, आपको नाला बनवाने की जरूरत है। ये नहीं कि स्कॉर्पियो में मट गए हम मलाई चाप रहे हैं, बोलो के बउआ रहे हैं। इस रोड को बनवाइए। अगर ये जनता आपको वोट दिया है तो रोड को बनवाइए, नाला को बनवाइए, जनता को खुश कीजिए ना महाराज। आपको जनता 5 साल नहीं 50 साल सत्ता में रखेगी। जानते हैं साहब कि मुखिया का विकास हो रहा है। अगर इस बिहार में किसी का विकास हो रहा है ना तो सिर्फ मुखिया का विकास हो रहा है। 5 साल में 5 करोड़ का विकास हो रहा है। और रोड और नाला का हाल देखिएगा तो उसी तरह बेहतर। चाची खड़ी है, चाची जरा इधर आ जाइए आप। अच्छा चाची, जो पानी में आप खड़ी है, परेशानी हो रहा है कि नहीं? बहुत परेशानी बा, बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी बा। हाँ। हम क्या कहिएगा मुखिया जी को? मुखिया जी से तो सलाम ना सुनता रहो। मुखिया जी हनु मैंने कहूँगा 20-30 साल से पानी गिरा। अच्छा ये बताइए, बैसाख अब 10 दिन के बाद आएगा। बैसाख में पानी कहीं से आसमान से पानी नहीं बरस रहा। आपके गांव में दिखाइए कि पानी ही पानी, आप लोग पूरा लोग गांव के लोग पानी में खड़े हैं। तो क्या ये सही होना चाहिए कि नहीं? ये सही कहेंगे बा, पानी में डूबा रही सब। मानी बनना चाहिए कि नहीं? बनी। हाँ बनी। हाँ। अच्छा कब इसमें गिरे हुए हैं कि नहीं? एमे तो आदमी कितना गिरा था दिन के या रात के। हाँ। ये पानी में तो गिर गई तो साल भर से गोड़ टूटल बता, साल भर से गिरी टूट गया है। हाँ। इधर आ जाइए चाची, इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ। सामने में गिर गए, आज ले दवाई चलता नहीं के नीमन होता, पैसा लगाता। काहे नहीं मुखिया जी को बोले कि हम गिर गए, हमारा इलाज मुखिया जी ना सलाम सुनलन। पेट देता रहन। उमौगा मुखिया जी बड़ा ना सलाम सुनलन। हाँ। मुखिया जी सही रहता तो ना काम करतन है ना। अच्छा मुखिया जी जब से जीते हैं तब से आए कि नहीं? आवेलन कबो काला ना बनवावलन। बनावेला खाली डेट भोकले बनावेला, मने बनलन ना। कितना वोट के समय चाची गोड़े पे गिर गई। वोट के समय में बोल निकले चाची बाड़ू, माई बाड़ू, दीदी बाड़ू। अरे कहिए मुखिया जी को रोड बनवाने के लिए बोलिए। ना बनवाइन मुखिया जी रोड, मुखिया भड़ुआ बा कथी बनवाइन? ना बनवाइन, लोग मरत तो मरे तो। अब बताइए, छोटा छोटा बच्चा है इसी में खेल रहा है और चाची बोल रहे हैं कि पहले हम क्या हुआ कि इसी पानी में गिर गए, इनका गोड़ टूट गया। गोड़ टूटने से क्या हुआ कि साल भर से दवाई खा रहे हैं। यहाँ बताइए। ई मिलाई 30-40 बरस से दूर सा के खेत में पानी गिरता हनु, तो वो अपन घर द्वार बनवाई हन, तो हमनी के तो पानी ना गिरे दिहन। ई पानी के भेल जन अथी में निकाले के खाड़ा में, तो ई खाड़ा में 5 साल से निकलता है, 10 साल से। माने अभी सुनवाई नहीं के ना। एक बात सुनवाई होगा। अब सुनवाई अब उनके हाथ में नुबा। क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ बगल में बहुत बड़ा सा एक तालाब है जिसका नाम है खाड़ा। ये जो पानी लग रहा है केवल मुखिया जी के गलती के कारण लग रहा है। उनको पहली बार बोला गया था सारा हमारे समाज जो है अतिक्रमण के लिए साइन करके उनको दिया गया बाज़ाब्ते। वो बोले कि हम साइन करा के अतिक्रमण कराएंगे। हम लोग बोले कि आप अतिक्रमण कराइए, उसके बाद में नाला बनवाइए। मुखिया जी उस बात को साइन वाइन करा के ले लिए, उस बात को मुखिया जी निगलेक्ट कर दिए, नहीं कराए। हम लोग बार बार उनको हम लोग बैठाते हैं, समाज को गोटियाते हैं। मुखिया जी एक वर्ड सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा आप लोग पानी में अभी खड़े हैं, छोटा छोटा बच्चा है, चाची लोग हैं, कुछ भाई साहब लोग हैं, कुछ पुरानिया लोग भी है। मांग क्या है आप लोग का? हम लोग का मांग यही है कि मुखिया जी से हम लोग यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग का जो ये नाला का जो
प्रॉब्लम है, जल्द से जल्द इसको निकासी अच्छा, किया आपके जाए। पीछे एक चाचा हैं, जरा उनको भेजिए इधर। पुरानिया है, चाचा है। चाचा, आपका उम्र लगभग मुझे लगता है कि 60-70 बरस हो गया। 65 बरस। 65 बरस। क्या नाम पड़ेगा? धुरूप साहब आपके जीवन में ऐसा रोड कभी देखे हैं? अभी भी नहीं नहीं देखे हैं। तो सुनिए, हाँ, बोलिए। 6 साल हो गया मनोज यादव को यहाँ मुखिया हुए। अच्छा, पिछले बार मुखिया कौन थे? उनकी माँ जीरा देवी और अभी कौन है? और उनकी भौजाई। वाह, कमाल हो गया। आप पिछले 5 साल भी मलाई चापे हैं, अब फिर 5 साल आपको यही जनता आपको मलाई चापने के लिए फिर से जिता दिया, जिसमें 1.5 साल बीत गया है। मात्र अब 3.5 साल बाकी है। मलाई चाप लीजिए बैठ के और जनता का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कीजिए। मुखिया जी, महाशय सुन लीजिए, हम बोल रहे हैं, तबाही न्यूज इंडिया के पत्रकार है तोहरुद्दीन आलम मेरा नाम है, नोट कर लीजिएगा। अगर इस जनता को आप अगर खुश कर देते हैं, यहाँ रोड बना देते हैं, नाला बना देते हैं, तो यही जनता क्या है कि आपको फिर से ताज पहनागी। है कि नहीं? बिल्कुल सही है। ताज तो पहना। आश्वासन देकर 6 साल से खिंचवा रहे हैं। आश्वासन पर 1 महीने के अंदर बनवा दे। जानते हैं साहब, जो जनता आपको ताज पहनाती है वही जनता आपको कुर्सी से हटाने की भी काम करती है। एकदम सच है। लेकिन अब तो 4 साल मौका है अभी पीछे, तब तक हम लोग खींचते। लेकिन अभी पंखिए में आप घूमिएगा तो क्या करे, किसके तौर पर लाठी चलावे? और 2 बेंग है, कहते हैं कि हमारे सामने कोई नहीं है। हाँ, ये बात सही है। जानते हैं चाचा, सबसे दबंग होता है जनता। जनता जिसको बटन दबा दिया ना वही ताज पहनता है। तो वही तो दबंग हो गया है। जानता कहाँ से अच्छा, क्या मांग कीजिएगा आपके मुखिया जी से? हाँ, क्या मांग कीजिएगा? यही यहाँ का 13 नंबर वार्ड का नाला, नल जल, रोड, स्वास्थ्य केंद्र। नल जल? हाँ। नल जल तो जौने में नहीं सुधर सकता है। तो ये सब बाधित है यहाँ। नीतीश कुमार का एक वार्ड में जो 13 लाख रुपए आया था ना, उसी तरह चला गया। जानते हैं, पानी में चला गया, जिसे पानी में आप लोग खड़े हैं, पानी में चला गया नल जल। उसको छोड़ दीजिए, कम से कम नाला बनवा लीजिए और रोड बनवा लीजिए, ताकि आने जाने में समस्या नहीं है। अब बताइए कि अगर किसी बेटी बहन की अगर इसमें शादी होगी तो उसका बारात कैसे आएगा, उसको लोग विदा कैसे करेंगे? मुखिया जी, आपसे सवाल है कि अगर किसी इसी गांव के किसी बेटी बहन का बारात आता है, उसको विदा कैसे करें, कैसे विदा कीजिएगा? अब सुनिए, हाँ। वो तो माने नल जल चल रहा था, खुद को कोड़वा कर नाला बनवा दिए, सब तोड़वा दिए। अरे चाची, रोड बनना चाहिए कि नहीं? यहाँ तो रोड बनल जरूरी बा। बनना जरूर, रोड बनना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे मेरा बहन है और मेरे घर में भी बीवी बच्चा है, वैसा भी मुखिया जी के पास भी है। लेकिन मुखिया जी के थोड़ा भी इस बात को शर्म नहीं है। आज से 10 दिन पहले हम उनको बुलाए थे, यहीं बैठक हुआ था, आए थे। लेकिन वो कह रहे थे कि हाँ ठीक है, हम बिहान से कल से काम लगा देंगे। उसके बाद फिर सुनवाई नहीं किए। अब बताइए कि यहाँ इस टोला में 13 नंबर वार्ड में जितना आदमी का अगर शादी संबंध है, वो गाड़ी वाला आएगा, वो गाड़ी देकर जाएगा कि नहीं? वो किसको गाली देगा? मुखिया जी को गाली देगा। लेकिन मुखिया जी को फिर ये परवाह नहीं है कि गाली दीजिए या कुछ भी कीजिए, हमको पैसा चाहिए, हम पैसा पर मरेंगे, पैसा पर काम से मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं यहाँ एकत्रित जितना जनतागण है वो सब का एक मत होकर वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको रोड चाहिए, नाली चाहिए, बस विकास का काम दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। सबसे अहम बात है सर, पिछले टर्म में जो मुखिया थी जीरा देवी, उनके पुत्र हैं मनोज यादव। उस समय के कार्यकाल में बहुत सारे वार्ड का जो शिकायत आया था वो साइन करवा लेते थे और अपना मनमानी जो उनको इच्छा आता था वो करते थे। इस बार के जितने वार्ड हमारे भाई हैं, साथी हैं, उन सबों को दिल में यही चीज़ का डर है कि हम अगर यदि साइन कर देते हैं सादा पेपर पर और उसमें मुखिया जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, इस कार्य में वो लोग डर रहे हैं। और मुखिया जी, हम 3 बार इस विषय में नाली के लेके 3 बार हम बैठक करवा चुके हैं। 2 बार मुखिया जी के ऊपर हम पंचायत किए, इस समाज को एकत्रित किए, लेकिन मुखिया जी बोल रहे हैं कि नहीं, आप जब तक वार्ड साइन नहीं करेगा तब तक हम काम नहीं कराएंगे। आप इस पंचायत के समिति साहब हैं? जी, परवेज साहब, कठा के पंचायत समिति हम हैं। तो क्या आपके रोड का स्थिति ऐसा ही रहना चाहिए आपके पंचायत का? जी नहीं, इससे पहली बार जो अभी तो बारिश नहीं है फिर भी ये हाल है, तो पब्लिक के साथ साथ में हम भी दुख झेलते हैं। और मुखिया जी को बोले हम करने के लिए काम नाला वगैरह का, तो बोलते हैं हो जाएगा सिवा ना नहीं। होते तो 1.5 साल बीत गया। ठीक है, तो हम भी इसी तरह भी मुसीबत झेलते हैं जैसे जनता झेलती है। जनता ने जिताया है सबको, तो उनको दौलत नहीं चाहिए, काम चाहिए। तो अगर हम भी इस पे प्रस्ताव रखे हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो 6 तारीख के बाद मैं इस योजना को लिखूंगा और मैं अपने माध्यम से काम कराऊंगा।
जी अपने माध्यम से जी। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि मुखिया जी का कहना था कि अभी कुछ हमारा कार्य बाकी है, कुछ करना था हमको जो पूरा नहीं हो पाया। हमको लग रहा है कि यही सब करना बाकी था उनका, जो अभी पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। अरे मुखिया जी, आपको कहाँ कुछ करना था महाराज? आपको आपके करने के लिए जनता आपको वोट देकर काम कर दिया है, आप इनका विकास का काम कीजिए ना महाराज। नहीं, उनका कहना था वोट मांगने के समय में वो जनता से एक ही बात का जिक्र करते थे कि हमको अभी कुछ करना है, कुछ करना बाकी है समाज के लिए। समाज यही करना बाकी था, समाज के आप लोग को पानी में पौड़ाना बाकी था उनका। हाँ, यही इसी में गिराना बाकी था, अच्छा, पैर तुड़वाना बाकी था। दूसरी बात कि इस नाला को आप माध्यम बनाए हुए हैं मुखिया जी, आपसे सवाल कर रहे हैं हम कि ये वित्तीय वर्ष का है, जब पिछले साल का है तो इसमें तो वार्ड पहले ही साइन कर दिया होगा, तो अभी वार्ड को काहे खोद रहे हैं कि साइन कीजिए साइन कीजिए? अगर साइन करना है तो एक वार्ड से साइन कराइए और उसमें लिख दीजिए प्रस्ताव में कि हाँ 13 वार्ड के नाला के लिए हम साइन करा रहे हैं, या इसका जिक्र करके साइन करा लीजिए वार्ड से। हम उसमें गारंटर बने थे कि हम साइन कराएंगे 13 वार्ड के वार्ड सदस्य से, लेकिन मुखिया जी का कहना है कि आप साइन कर दीजिए, हम बाकी लोगों से साइन करा लेंगे। पता नहीं उनके अंदर क्या चल रहा है, अब उसके बारे में वही बताएंगे। इसके आगे और कुछ करना अभी बाकी होगा जनता के लिए, तो वो तो उसका जवाब मुखिया जी। फिलहाल आप लोग की मांग यही ना है कि यहाँ पे नाला बने, रोड बने? जी एकदम बिल्कुल। अब देखिए 5वां महीना में हमारे मोहल्ले में कम से कम 10 शादियां हैं और सब शादी वाले लोगों का झंखना हो गया है कि अब हमारे बेटी का बारात कैसे आए, कैसे जाएगा, कैसे आए। मुखिया जी का तो शादी हुआ नहीं है कि उनको पता चले कि बेटी का बारात कैसे आता है। तो मुखिया जी के दरवाजे पैसा पानी लगा रहता, अगर उनके घर में किसी लड़की का शादी रहता तब ना उनको समझ आता, तो एक में चटपट प्लास्टर हो जाता है कितने में। जी नहीं, मुखिया जी का घर है नदी के किनारे, वहाँ तो बारिश होता है और पानी नदी में चला जाता है, वहाँ तो सूखा का सूखा रहता है। तो मुखिया जी को क्या पता कि हाँ 13 वार्ड का लोग कैसे झेल रहा है। अब ये तो हम लोग जानते हैं। अब मोतिहारी जाना होता है तो पत्नी को पहले उतार दीजिए और वो पानी इतना हेल करके जाती है, फिर आप मोटरसाइकिल लेकर के जाइए उधर कल पे पैर धो लीजिए और जूता मोजा पहनना है तो पहनिए, नहीं तो शौक से आप चप्पल पहन कर जा सकते हैं। ऐसे मुखिया के राज में तो क्या चप्पल पहन करके क्या है, खाली पैर भी जा सकते हैं आप। अच्छा, फिलहाल आप इधर थोड़ा नौजवान लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप लोग का भी मांग यही है कि रोड और नाला बन जाए, क्या मांग है? क्या बोले, हम सुनाई नहीं दे रहा है, क्या मांग है आप लोग का? हम तो यहाँ का नहीं है लेकिन जनता है, लेकिन हमारा हम भी पंचायत समिति हैं जहाँ मेरे भी क्षेत्र में कार्य हो रहा है और मेरे क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है सब लोग उससे वाकिफ है। लग रहा है कि वहाँ के लोगों से 1 साल के बाद बैठा करके पूछा जाएगा जो यहाँ क्या काम बाकी है, तो लोग को नहीं लगेगा जो कोई काम बाकी है जो कराएगा। क्या बात है, इनके लिए एक ताली बजाइए आप लोग। यहाँ आप किसी से पूछ सकते हैं जो मेरा काम किस रफ्तार से हो रहा है। और एक पंचायत, आप किस पंचायत से हैं? हम इसी घर मेरा इसी गांव में है, लेकिन मेरा पंचायत पड़ता है रामघड़वा उत्तरी। जिस क्या है वहाँ का पंचायत समिति और पूरे पंचायत समिति संघ का अध्यक्ष भी हम हैं। तो आपके साथ भी एक समिति साहब खड़े हैं, तो अब सब लोग का काम करने का अलग अलग अपना तरीका है, मानसिकता है। ये भी अब करेंगे, मैंने आगे पीछे सब लोग एक साथ तो नहीं कर सकता है, आगे पीछे ये भी काम। जो ये सड़क है सेमरा से लेकर और कुमरा टोला तक है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है जिसका रीटेंडर हुआ था, जिस पर काम शुरू भी कर दिया था ठेकेदार, और इस कार्य इसको बंद करा करके। तो बंद क्यों हो गया? इसको कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ माने दलालों के माध्यम से ठेकेदार मिल गया और इसको उधर से कर दिया। जो ढलैया है पूरा रोड, उस पर अलकातरा के पैच करके और पूरा मेटल गिट्टी गिराया था, उठा कर लेकर भाग गया, कार्य नहीं किया। हाँ, इसको छोड़ दिया। अच्छा। और उधर से बना दिया, इसको छोड़ करके लेके भाग गया कुछ लोगों के मिला भगत से। क्या मकसद रही होगा कि इस रोड को नहीं बनाया गया, उस रोड को बनाया गया? इस रोड के इसलिए कि इसमें उसका ज्यादा खर्च लगता था, इसमें लगता है उसका 20 ट्रक मेटल लगता काम करने के लिए, और उसमें उसका पूरा पीसीसी निर्माण सड़क था, उस पर अलकातरा के पैच किया और भाग गया लेकर के। पूरा पैसा बच गया और कुछ लोग को बांट दिया, लेके चल गया। अपना जो रोकने टोकने वाला था उसको बांटता लेते भागते गया। और इसको लेकर के हमने विभाग में भी आवेदन किया और माननीय मंत्री जी को भी हम पंचायत समिति बैठक में इसका जानकारी दिए और एसडीएम साहब को भी जानकारी दिए है। तो उनको के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि कुछ दिन के अंदर ही मैंने तत्काल जल्द से जल्द इस पर कार्य शुरू करेंगे। सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा कि कुछ काम भी होगा? तो अभी तो हम लोग तो आवेदन दिए हैं, अब देखिए आश्वासन में ही रह जाता है कि इस पर कार्य होता है, लेकिन हम लोग का तो इस पर प्रधानमंत्री सड़क योजना पर काम करने का अधिकार है नहीं। हम ये भी लिख के दिए हैं कि आप मेरे क्षेत्र
क्षेत्र के कम से कम एनओसी दीजिए कि जितना दूर मेरा क्षेत्र पड़ता है उतना दूर हम करा ले इस पे काम। आप क्या कहेंगे समिति साहब आखिरी में? देखिए मेन रोड ये पूरे गांव का जो चालू रोड है दिन रात यही चलता है, और ये रोड बनाने की वजह से वो रोड बना दिए, इसको छोड़ दिए हम लोग ने। जैसे सर बोले हैं छोड़ दिए आप लोगों को गिरने के लिए? नहीं कोई मिल गया इसमें, कोई जैसे बोले हैं दलाल वगैरह सब मिले हैं, तो केसरिया को कोई दुबे जी ठेकेदार हैं वही हैं। हम लोग तो हमारे सामने तो हुआ नहीं, हम लोग थे नहीं, रातों रात में ये रोड है ना उधर घुमा दिया गया। तो हम लोग मुखिया जी से दरखास्त कर रहे हैं कि आए और बनाए, और नहीं करेंगे तो 6 तारीख के बाद ये हम अपने माध्यम से ये नाला का योजना शुरू करेंगे। आपके माध्यम? जी मैं करूँगा। रोड का मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये ठेकेदार का है जी। नाला मैं 6 तारीख के बाद मैं अपने माध्यम से काम शुरू करूँगा 6 अप्रैल से। जी मैं करूँगा। अच्छा सर, ये भी चीज़ हम लोग देख लेंगे कि हमारे समिति साहब जो बोल रहे हैं कि नाला हम बनवाएंगे 6 तारीख से, इनको भी हम लोग देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं हमारे समाज के लिए। ये तो काम मुखिया जी का था बट वो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इनके यहाँ अर्जी लगाए हैं कि भाई आप ही करके दिखाओ कुछ। नहीं ऐसा समिति साहब कह रहे हैं, हमको भी इनके बात पे विश्वास है और आप लोग के भी बात पे विश्वास रखना होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं 6 तारीख के बाद ये काम कराएंगे। सर एक मिनट, 6 तारीख के बाद योजना लोड होगा, हमारे अध्यक्ष साहब हैं समिति का, ठीक है, यही कराएंगे। और काम मैं 6 तारीख के बाद अब जब हो जाए 10 दिन के बाद कराएंगे, लेकिन जरूर कराएंगे पूरे जनता के साथ में। मेरा भी दुख है, मैं भी देखो मेरा गाड़ी वहाँ खड़ा है, मैं भी ऐसे ही जाता हूँ, कहीं तानी के दूसरा रोड से नहीं जाता हूँ। तो मुखिया जी का तो मुखिया होता है गांव का मालिक, वो नहीं करे तो इसके ऊपर बहुत प्रयास। मैं वादा करता हूं पूरे जनता के साथ, मैं ये नाला का काम कराऊंगा। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं 11 नंबर मेरे वार्ड में घर है, जो चौक है बाजार हनुमान मंदिर के पास है, वहाँ पे कोई ऐसा नाला का सुविधा नहीं है, ठीक है सर। तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो भी लोग बनाए, या मुखिया बनाए या वार्ड सदस्य बनाए, या हमारे उप मुखिया बनाए, या समिति साहब बनाए, वो 11 नंबर वार्ड से लेकर इस नाला को जोड़ दें, ताकि हम लोग का भी दुख दूर हो जाए और निकासी हो जाए पानी का, हम लोग भी इस हालत से निकल जाए। बस हमारा यही कहना है। सबसे पहले मैं आपको तबाही न्यूज़ को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे गांव में आए और लोगों को जागरूक किए इस नाला के लिए। इसमें मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि सर काफ़ी सालों से, लगभग 10 साल से हम लोग ज़िंदगी दिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसमें हम लोग नाला और रोड के लिए बार बार चिल्लाते हैं कि मुखिया जी हमारे नाला को और रोड को आप निकासी कीजिए, पर वो हर वक्त एक ही बात कहते हैं कि हो जाएगा। सिर्फ कागज़ में ये चीज़ होता है और कथनी में नहीं होता है। कब हो जाएगा अब पता नहीं कब कराएंगे, शायद लगता है कि हम लोग का बाल बच्चे भी इस नाले के कीड़े की तरह गिनते गिनते चलेंगे। ये तो मुझे पता नहीं कि कब करेंगे वो, बट हम लोग जब। तो इसमें आप लोग की गलती है कि नहीं? जी बिल्कुल गलती है हम लोग का। वोट आप ही ना दिए हैं? जी हम लोग ही दिए, आप ही ना जिताए हैं? बिल्कुल हम लोग जिताए हैं। काम आपका नहीं हो रहा है? जी हमारा काम आप नजरिया नहीं बदलेगा तो मुखिया नजरिया बदलेगा। इसीलिए ना हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, और इकट्ठा होकर हम लोग मांग करते हैं मुखिया जी से कि अगर आपको नाला नहीं बनवाना है तो इस्तीफा दीजिए, सीधी सी बात है। जानते हैं साहब बिहार का हालत क्यों है? बिहार में क्या होता है कि जातिवाद होती है, और जब तक जातिवाद कीजिएगा तब तक क्या है कि बिहार का ना विकास होगा, ना बिहार बढ़ेगा, ना बिहार पढ़ेगा। ये तो बात सही है सर। और सर आज सबसे बड़ा चीज़ है कि आज चैती छठ है, माताएं बहनें हमारे गांव की छठ पूजा कर रही है। और बताइए इस हाल में इस नाले के पानी से जाएगी तो अशुद्धता का प्रयोग होगा। वो छोटी मैया पे छोड़ दीजिए, वो छोटी मैया पर छोड़ दें, अब बाकी मुखिया जी पर छोड़ देते हैं हम लोग ऐसे ही नाला में गिरते रहे और जाते रहे। हम लोग का पैर सड़ गया है, यहाँ तक देखिए कितना पाकी है, तो क्या करें? बताइए आज छठ पूजा है, एक बिहार की सबसे बड़ी पूजा छठ पूजा कही जाती है। अब छठ करने वाली महिला जो होती है, अब इस पानी से कैसे जाएगी? जरा दृश्य में दिखाइए, इस पानी से महिला छठ करने कैसे जाएगी, जिसको हम लोग चैती छठ कहते हैं। और फिलहाल आप दिखाइए कि चारों तरफ पूरा रोड में पानी ही पानी है। और हालांकि यहाँ के लोग का कहना है कि मुखिया जी के माता श्री पिछले 5 साल पहले मुखिया थी, अभी उनकी भाभी है, और वो देवर श्री क्या नाम है उनका, जिनका मनोज यादव नाम है, मनोज यादव जी का भाभी जी हैं, जो कि इस काठा पंचायत के मुखिया हैं। हालांकि यहाँ पर दृश्य से आप दिखाइए कि पूरा पानी ही पानी है, बच्चे खेल रहे हैं। एक चाची से हम बात किए, चाची का कहना है कि हम इसमें गिर गए थे, हमारा पाँव में क्या है कि अभी भी चोट लग गया, दर्द हो गया, 1.5 साल से हम दवा खाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के वर्तमान मुखिया जी महोदय से मैं कहूँगा कि कम से कम आप इस 13 नंबर वार्ड पे एक बार दया दृष्टि दिखा दीजिए। हमारी बात अगर आपके पास पहुंचती है तो हम कहेंगे आपसे कि यहाँ रोड बनवाने का प्रयास किया जाए, ताकि इन तमाम लोगों का क्या है कि समस्या का निदान हो जाए। अरे कमाना खाना बहुत है जिंदगी में, अगर यही काम नहीं कीजिएगा मुखिया जी तो यहाँ के लोग आपको गाली देंगे, और यही अगर आप काम कर दीजिएगा तो मुखिया जी के लिए यही लोग आपको कल से फूल बरसाएंगे। और इधर भी नाला क्या है कि बना नहीं है, पूरा रोड नहीं बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं काठा पंचायत के वर्तमान मुखिया से मैं कहूँगा कि इस रोड का निर्माण कराया जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों की
की परेशानी खत्म हो जाए। देखते रहिए और फिर नए अपडेट में नए अंदाज के साथ हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद।